अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद है आप सभी के लिए। आप सभी ने धर्म आंगन की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, ये सुंदर पुरुषार्थ किया। अपने आप को शक्तिशाली बनाने का एक यही मार्ग है जो संत समागम के लिए अपना मन का भाव बनाते हैं, परमात्मा की वाणी सुनने का, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से जुड़ने का। इसलिए वो अपने आत्म पावर को बढ़ा रहे हैं। बच्चे आए हैं, बच्चों को आगे स्थान दो। जो भी बच्चे आए हैं आगे की लाइन में इधर मेरे सामने बिठा दो। सब बच्चों, सारे बच्चे उठकर आ जाएं, यहाँ पर आगे आ जाओ बच्चों। गुड़िया आप भी आओ बेटा, आप आगे आकर बैठो। जो भी बच्चों को लेकर आए हैं बच्चों को आगे की लाइन में बिठाओ। बच्चों की एक लाइन बना दो। अलग से एक गीत गाना चाहती हूँ। इस गीत को पुनः गाने के लिए किसी ने अपनी भावना प्रकट की है, तो उसी गीत को, जो आप एक पंजाबी गीत पहले आप सुन चुके हैं, तो उसी गीत को मैं पुनः गाऊंगी। ना बहारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे, ना बहारों में कहेंगे ना पुकारों में कहेंगे, हमने तुम्हें चाहा है ये हजारों में कहेंगे। हमने तुम्हें चाहा है ये हजारों में कहेंगे। आप भी अगर इस तरह की चाहत रखेंगे तो इस चाहत को छिपाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं इस धर्म पाठ पर बैठकर सबके बीच में कह रही हूँ, तो आपके अंदर भी शक्ति आएगी ये कहने की। कोई ऐसा फेस्टिवल आता है यहाँ पर जब आप पतंग उड़ाते हैं क्या? मकर संक्रांति पे आप सभी पतंग उड़ाते हैं, बड़ा संभाल के रखते हो उस पतंग को कि कोई काट ना दे, किसी से पेचा न लड़ जाए, मेरी पतंग कट ना जाए, ऐसा संभालते हैं ना। और सारा ध्यान किसकी तरफ होता है?
वो डोर जो हाथ में। तो उसी पंजाबी गीत को मैं पुनः आपके समक्ष गा रही हूँ। बहुत भाव छिपे हैं। जब ये जिंदगी की पतंग गुरु के हाथ में आ जाती है तो ये किस तरीके से उड़ती है। मैं तेरी पतंग सतगुरु, मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग बाबा। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलना मैनू तेरा दवारा है बाबा, तेरा दवारा है। मैनू एक तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, सदगुरु तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, साया डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। इन्हां चरना कमला नालो मैनू दूर हटावी ना, सदगुरु दूर हटावी ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, बाबा पेचा लावी ना। जे कट गई ता बाबा, जे कट गई ता बाबा, फिर मैं लूटी जावांगी। साया डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी, साया डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। आज मलिया बूहा के मैं तेरे द्वार दा बाबा, तेरे द्वार दा। मेरे सिर ते रख दे हाथ बाबा, अपने प्यार दा, सदगुरु अपने प्यार दा। इस जन्म मरण दे गेड़े तो, इस जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचती जावांगी। साया डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग बाबा। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, सदगुरु डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। बाबा डोर है तो छड़ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु के लिए, गुरु के लिए ऐसी प्रार्थना अगर हर रोज हो जाए तो उस डोर को ना वो कटने देंगे और ना इस पतंग को कभी गिरने देंगे। ऐसी श्रद्धा का भाव। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हम बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। इतनी दूर से चलकर प्रेम भरा दिल लेकर गुरु के चरणों में
पहुँचे हैं। अद्भुत है, अकस्मात, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जब प्रेम से भरा दिल हो और गुरु का आशीर्वाद हो तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। आज का दिन वैसे तो हमारा विषय प्रसंग जो चल रहा है आगमवाणी का, लेकिन मैंने सोचा कि आज बच्चों को बुला लिया जाए और बच्चों के अभिभावक माता पिता भी आए हैं और लोग परेशान हैं कि बच्चों की आदतों को कैसे सुधारें। कैसे? अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महाराज साहब के पास आते हैं, बहुत गुस्सा करता है महाराज साहब मेरा बाबू, मेरी बच्ची, और कहना ही नहीं मानता। कैसे आप कुछ समझाओ, आप कुछ समझाओ। आपको पता है कि बच्चे के 80% संस्कार माँ के गर्भ में ही मैच्योर हो जाते हैं और बाहर 20% वो पूरी जिंदगी में सीखता है। तो चलो जो हाथ में बचा है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज का कंफर्ट जोन आपके घर का वातावरण, आप क्या सोचते हैं कि हमने जिंदगी में बड़ा सफ़र किया है, अपने बच्चे को नहीं करने देंगे? क्या ये सोच आपकी सही है? क्या ये सोच सही है? हमने बहुत सफ़र किया, बड़ी मेहनत की है, हर वातावरण को सहन किया, अपने बच्चे को सहन, वो सहन करना ही आपकी जिंदगी को बना गया। ऐसे ही राजा लोग बेवकूफ नहीं होते थे कि अपने बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे। राजकुमार को कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल में भेजा जाता था, और वो गुरुकुल में जाकर वहाँ राजकुमार का जो भेदभाव साधारण बच्चे का होता था वो क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। सब बच्चे एक जैसा काम करते थे, कड़ियाँ लेकर आते थे, सब बच्चे पानी। आज के अमीर घर के किसी बच्चे को ऐसे गुरुकुल में भेज दिया जाए तो माता पिता तो रो रो के पागल हो जाएंगे, मेरा बच्चा ये सब, है ना? बच्चे का जो आत्मबल वहां जाकर बनता था, खुद पानी लाता था, अपने हाथ से खाना बनाता था, अपने हाथ से कपड़े धोते थे, अपने आप हाथ से सब कुछ करते थे। फिजिकल स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते थे। उनको स्ट्रॉन्ग होकर राज्य करने का ढंग आता था, क्योंकि उनको क्या बनना था? राजा। जो भी राजकुमार जाते थे वो क्या हो जाते थे? स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। और आजकल हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सोशली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, ये 3 चीजें हैं। आज हम सबसे ज्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं? आप जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप उनको क्या बना रहे हो? क्या आप उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे हो? इतना कंफर्ट आपने सब कुछ बच्चों को दे दिया है। बच्चे भी सुन रहे हैं ना? आज सब बच्चे एसी में रहना चाहते हैं, बाहर गर्मी में जाना नहीं चाहते। आपने आज अपने बच्चों को लोगों के साथ जोड़ने की बजाय किसके साथ जोड़ा है? टेक्निक के साथ। आज बच्चों को लोगों के साथ जोड़ने की बजाय टेक्निक के साथ जोड़ दिया है, और बच्चे क्या कर रहे हैं?
सबसे अलग होकर आज उनका जो काम चल रहा है वो फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, और किसी की जरूरत, जो एक आपस में प्रेम का वातावरण बनना था वो नहीं है, वो खत्म हो गया है। लेकिन कुछ माता पिता अभी भी जागरूक हैं। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा धनाढ्य सेठ जिसके यहाँ मिल चल रही है, जिसके यहाँ पर 20-20 दुकानें हैं, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद अपने दोस्त के यहाँ, जिसकी मेडिकल शॉप थी, उसके वहां पर भेज दिया काम सीखने के लिए, और ये कहा कि जैसा बिहेवियर और स्टाफ के साथ करते हो ऐसा ही इसके साथ भी करना। उस पिता को पता था मेरा बच्चा, क्योंकि जब तक सब तरह का वातावरण कोई देखता नहीं, जब तक सब तरह के वातावरण से कोई गुजरता नहीं, तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब तक किसी को ठोकर नहीं लगती तब तक उसको चलना नहीं आता। उस धनाढ्य सेठ ने अपने बेटे को साधारण सी मेडिकल शॉप पर भेज दिया, और क्या कहा, जितने समय आपका स्टाफ काम करता है उतने ही समय ये भी काम करेगा, जो वो खाते हैं वो ही ये खाएगा। खाने का भी विशेष ध्यान, क्योंकि जब तक मेरा बच्चा इस पड़ाव से नहीं गुजरेगा। अभी मैं कुछ दिनों पहले सुन रही थी कि सूरत के एक हीरो के व्यापारी का बेटा इतनी हाई एजुकेशन लेने के बाद भी, लेकिन वो विनम्र था, और पिता ने कहा अगर तुझे मुझसे भी आगे निकलना है तो केवल 1 साल तक जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही जीवन जीना पड़ेगा। क्या बिना अपनी आइडेंटिटी किसी को बताए 1 साल जाकर, और तुम्हें मैं सिर्फ 5,000 रुपए दे रहा हूं। कितने? हीरो का व्यापारी था, सिर्फ 5,000 रुपए दे रहा हूं, अपनी आइडेंटिटी किसी को भी बतानी नहीं, और जाकर बिना पिता का, बिना अपनी क्वालिफिकेशन बताए तुझे अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर काम करना है। 1 साल के बाद अब वो दर दर भटक रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कहीं जाके उसको थोड़ी जॉब मिली 5 महीने के बाद, और 7 महीने उसने काम किया। जो 5,000 रुपए थे उसी की थोड़ी बहुत खाना उसने, क्योंकि कुछ में पास था ही नहीं, उसने खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसके पास 700 रुपये बचे, और जो 7 महीने उसने काम किया उससे 25-40 हजार ऐसे कुछ रुपए उसके पास। 1 साल के बाद जब वो वापस आ रहा था साधारण ट्रेन में, उसको लेने के लिए पूरा परिवार स्टेशन पर पहुंचा। किसी के हाथ में आरती का थाल है, कोई फूल लेकर पहुंचा उस पर फूलों की, क्योंकि वो लौटकर घर नहीं आया घबराकर कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं नहीं कर सकता, मेरा पालन पोषण तो ऐसे हुआ है, मैं 1 कदम भी नहीं चल सकता, ऐसे करके। बच्चे सुन रहे हैं ना आप ये बात? वो वापस नहीं आया, काम करके ही आया। लेकिन जब वो ट्रेन से नीचे उतर रहा था उसको किसी ने भी नहीं पहचाना। उसका काला रंग हो चुका था, कपड़े भी बहुत साधारण से, मलिन से। इतने बड़े ऊंचे खानदान का, जहां पर लाखों रुपए रोज का दान भी किया जाए तो धन परिपूर्ण, लेकिन पिता ने उसको गले से लगा दी।
कि जैसा मैं चाहता था वैसा मेरा बेटा बन गया। और आप लोग क्या करते हैं? कितना संघर्ष सिखाते हो अपने बच्चे को, कैसे रहना सिखाते हो अपने बच्चे को। बच्चा कुछ, माता पिता बड़े अच्छे हैं, मेडिटेशन करते हैं, खाना भी शुद्ध और सात्विक है, किसी तरह का पिता के अंदर कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग किसी तरह का कोई भी ऐब नहीं है, एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। लेकिन बच्चे के हाथ में आईपैड थमाया हुआ है खाना खाने के लिए। खाना, कौन कौन बच्चे हैं जो मोबाइल देखकर खाना खाते हो? कौन कौन बच्चे? सच्ची सच्ची बताओ, टीवी देखते हुए ये जो बच्चियां सब बैठे, ईमानदारी से बताना, ऑनेस्ट बनकर, कौन? आप भी? आपके बच्चे, सारे बच्चे? ये बहुत हार्मफुल है बेटा। आपकी आंख पर जो चश्मा आ गया ना, नीचे कर लो हाथ, नीचे करो। आप सब मोबाइल देखकर खाना खाते हो, टीवी देखकर, गंदी बात है बहुत। सुनो इधर, मुझे सुनो। आप ब्रेव बनना चाहते हैं? सुपरमैन कौन बनना चाहता है? सुपरमैन के जैसा स्ट्रॉन्ग कौन बनना चाहता है? आप बनना चाहते हो? अगर आप सुपरमैन जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको टीवी देखते हुए खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खाने की जो एनर्जी है, भोजन की जो एनर्जी है, वो कहाँ जा रही है? आप टीवी को खा रहे हो, उसमें क्या देखते हो आप? क्या देखते हो? क्या बड़ा भीम, छोटा भीम, क्या है वो? हाँ, सब जने हंस रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि वो छोटा भीम है या क्या देखते हैं बच्चे। कोई ना कोई कार्टून देखते हैं, आए दिन नए नए कार्टून। आज आपको माता पिता अगर ये बात अपने मन में धारण कर लेते हैं कि इसको आदत पड़ चुकी है, ये नहीं छोड़ेगा। क्या कहते हैं आप? इसको आदत पड़ चुकी है, ये नहीं छोड़ेगा। अगर माँ जबरदस्ती छुड़ाना चाहते तो दादा दादी कहते हैं, अरे कम से कम उसके अंदर खाना तो जा रहा है, खाने दो उसे ऐसे। ये उसकी आदत को और ज्यादा बिगाड़ा जा रहा है। पहले आप सब ये सामान छोड़ दो, ये प्रतिज्ञा कर लो कि जहां पर टीवी है वहां पर बैठकर खाना, एक अलग से कक्ष तैयार करो आप कि ये भोजन कक्ष है और इस घर का ये रूल है कि इसी कक्ष में बैठकर सब भोजन, उस कक्ष में कोई मोबाइल नहीं होगा, उस कक्ष में कोई टीवी नहीं होगा। इतनी चीजों में आप कंफर्ट दे रहे हो बच्चों को। आप खुद आप सोचो, मैं भी अपनी बात कर रही हूं कि जिस समय हम स्कूल जाते थे, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां पर सब बच्चों के लिए पानी भरा जाता था, सब बच्चों के लिए बेंच लगाए जाते थे या टाट बिछाए जाते थे, ऐसे भी स्कूल थे। और जो कुछ खाना वगैरह जो भी लेकर जाते थे, सब बच्चे आपस में बैठकर बांटकर। उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे स्कूल में? उस समय कोई एसी, और आजकल तो बच्चों को कौन से स्कूल में डालते हो? इतना ज्यादा उनको आपने इमोशनली वीक बना दिया है। फिजिकली स्ट्रांग बनाने की बात हर समय करते हो, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग भी नहीं है। आपने डॉक्टर से कभी सलाह की कि बच्चे जो देखकर खाना खा रहे हैं, उस स्क्रीन का उनकी बॉडी पर, उनके हेल्थ पर, उनके मेंटल हेल्थ पर और उनके आईज पर क्या इफेक्ट आ रहा है? क्या आपने कभी डॉक्टर से सलाह की? फटाफट उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, आईपैड थमा दिया। पहले दादा बाहर सैर करने जाते थे तो बच्चे भी
और आजकल दादा अगर बाहर जा रहा है ना कि बच्चे को कहो कि बेटा मेरे साथ, तो वो कहता है कि दादाजी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हवा में उछालो, बटन दबाओ और स्क्रीन पे सारे के सारा का सारा स्क्रीन पर आ जाता है, मैं यहीं देख लेता हूं, आपके साथ जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की ये आदत कैसे हटाएंगे? आपने जितना बच्चे को टेक्निक से जोड़ा, मैं माताओं से पूछना चाहती हूँ, क्या आपने बच्चे को सुबह उठकर प्रार्थना करना सिखाया कि इस धरती माता का धन्यवाद जिस पर आप खड़े हो? कौन कौन माता ने सिखाया? हवा का धन्यवाद जिससे हमें सांस। क्या आपने बच्चे को नेचर के साथ जोड़ा? आप बच्चे को इतना एडिक्शन दे रहे हो, इतना एडिक्ट बनाते जा रहे हो, और बड़ा होकर वो इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाता है कि वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता। आप बच्चे को एक प्रेयर जरूर सिखाना। आज आप लोग आए हैं और जो बच्चे खुद कर सकते हैं, बच्चों आप सुनो, आपने ये पूरी जो नेचर है, नेचर कितनी अच्छी है, ये हमें बहुत पावर देती है, इससे हमें बहुत पावर मिलती है। आपने क्या कहना है? धरती माता का धन्यवाद, पानी का, हवा का, अग्नि का, और पूरे पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जी, सबका क्या? और मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, मम्मी को धन्यवाद देते हो? बताओ, धन्यवाद देते हो? मम्मी को थैंक्स बोलते हो? देते हो या नहीं? नहीं देते। माताएं जो छोटे बच्चे हैं उनको ये सिखाना, उनको नेचर के साथ जोड़ना, नेचर की पावर उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आजकल तो जमाना बदल चुका है, जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो वहां पर भी उसका EQ इंटरव्यू होता है, यानी उससे स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब आप समझे, अगर किसी को स्पिरिचुअल क्वेश्चन का आंसर देना आता है, इसका मतलब है कि वो इमोशनली स्ट्रांग है। और जो इमोशनली स्ट्रांग है वो दुनिया में बहुत कुछ काम करके जाता है। इमोशनली स्ट्रांग समझ गए? जिसके पास आत्मा की पावर है। और आत्मा की पावर कैसे आएगी? जब आप उनको इन चीजों से जोड़ोगे, तभी उनके पास आत्मा की पावर आएगी। एक माँ, बड़ा अमीर घराना, और बच्ची को, छोटा बच्चा था, उसको मेड के हवाले किया हुआ था। और वो क्या करता, बच्चा सबके पास तो रोता, और जैसे ही मेड के हाथ में जाता, उसकी गोदी में जाकर वो सो जाता। सब हैरान कि इसके पास ऐसा इतना कंफर्ट क्या है, उसकी गोदी इतनी कंफर्ट कि उसके पास जाकर बच्चा सो जाता है। उन्होंने दिखाया तो पता चला कि वो जो मेड कुछ खाती थी, नशीला पदार्थ, ओपीएम कुछ ऐसा नाम, ऐसा कुछ खाती थी, वो अपनी जीभ से थोड़ा सा बच्चे के जीभ पर लगा देती थी, और वो बच्चा उसके पास जाकर, उस बच्चे का क्या हाल होगा जो 6 महीने से आप अवेयर नहीं हैं, अपने बच्चे को किसके हाथ में सौंप दिया, वो कैसे रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज तो जन्म लेते ही आपने बच्चे को अलग कर दिया अपने आप से। वो बच्चा कितना नशे का एडिक्ट हो जाएगा बड़ा होकर, जिसने इतने छोटे बचपन में ही उसके पास नशा चला गया। ये आपको जागरूक, हर माँ को जागरूक होना चाहिए। कंफर्ट जोन से निकाल कर बच्चे को, आज तो खिलौने भी कैसे ला कर देते हैं। आप कहेंगे महाराज साहब खिलौने का समय तो चला गया, आज तो पूरी गेम्स किस पे आ रही है? मोबाइल पर। और कौन सी गेम है वो गेम क्या है? शूट करने वाली। हाँ बच्चे, आप लोग खेलते हो ना गेम? नहीं खेलते?
जो गेम है, ऐसे गेम बच्चे खेल रहे हैं और उन गेम को खेल खेल कर जो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर से सारा करुणा, सारी इमोशंस, सारा कुछ संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। और वो संवेदनाएं खत्म हो गई, बिना संवेदना का जीवन कैसा? क्या कर पाएंगे वो बच्चे? क्या दे पाएंगे वो बच्चे? ये पहले आपको समझना होगा। पहले माँ बच्चे को खाना खिलाने में आधा घंटा लगाती थी, 20 मिनट लग जाते थे। एक दिन वो आईपैड देख रही थी, मोबाइल देख रही थी और मोबाइल देखते देखते बच्चे को खिला रही थी। अब बच्चे की नज़र भी किस पे चली गई? खाते खाते किस पे? मोबाइल पे चली गई। और बच्चे ने फटाफट 5 मिनट में जो आधा घंटा लगाता था उसने, अब माँ को क्या लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी आदत पक्की कर ली उसने? ये आदत अडॉप्ट कर ली उसने कि बच्चा जो आधा घंटा मत्था पच्ची करनी पड़ती थी, कभी कहानी सुनानी पड़ती थी, कभी कुछ कहना पड़ता था, कभी प्यार से भुलाना फुसलाना पड़ता था, अब तो इसने 5 मिनट में ही खा लिया। और उसने सारा मैसेज किसको दे दिया? अपनी फ्रेंड्स को। एक आदत सब लोगों में इकट्ठी नहीं आती, वो आगे से आगे ट्रांसफर होती जाती है। अपनी सारी फ्रेंड्स को क्या बताया? अरे पता है, मैं तो ऐसे ही 20-25 मिनट वेस्ट करती थी और मैंने जैसे ही बच्चे ने मोबाइल देखा और उसने फटाफट खाना, सबसे बड़ा रोग यहीं से शुरू हो रहा है। आप अपने बच्चे को हर वातावरण का परिचय कराओ। थोड़ी देर के लिए बच्चे धर्म स्थान में आना नहीं चाहते, मम्मा वहाँ बहुत गर्मी लगती है, फैन नहीं चलता, एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बच्चे आना नहीं चाहते। और भी क्या कारण है? और भी क्या कारण है कि आपने नेचर से उनका रिश्ता तोड़कर, अपने कुटुंबीजनों से उनका रिश्ता तोड़कर किससे जोड़ दिया है? टेक्निक से। और उस टेक्निक के कारण बच्चे उस टेक्निक को छोड़ना ही नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते। आप कुछ धर्म का परिचय कराओ। ऐसा नहीं है कि बच्चे आदत नहीं छोड़ सकते, बच्चे आदत छोड़ सकते हैं। अगर बचपन में ही उनको, जन्म लेते ही उनको संभाला जाए तो वो बुरी आदतों से दूर हो सकते हैं। आपको पता है, एक 8 साल का बच्चा सबसे पहले उसने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। कौन सा नाटक? और उस बच्चे ने सत्य बोलना शुरू कर दिया, सच बोलने लगा। कौन था वो बच्चा? कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी था वो बच्चा। और उसने उसमें देखा कि चोरी करना भी पाप है। एक दिन अपने पिता के पांव दबा रहा था और जब उसने देखा कि मैंने झूठ बोला और चोरी की, तो वो पिता के पांव दबाते दबाते सिसकने लगा, रोने लगा। पिता ने पूछा, क्या? मेरी आत्मा पे बहुत बड़ा भार है, छोटा ही बच्चा है, मैंने आपकी जेब से 1 रुपया चुराया था। आज मुझे पता चला कि चोरी करना पाप है। और आजकल कौन से नाटक देख रहे हैं? कौन से? जिसमें पल पल पर छल सिखाया जा रहा है, सत्य नहीं। बच्चे के कोमल मानस पर वही प्रभाव। आप बच्चे को लेकर जा रहे हो थिएटर में, कौन सी पिक्चर देख रहे हो? उसका क्या मोरल है? क्या मिल रहा है? क्या बच्चा कुछ सीख रहा है? कदम कदम पर जागने की जरूरत है, कदम कदम पर होश रखने की जरूरत है। तभी आप अपने बच्चे को गलत आदतों से, अगर खुद ही आप एडिक्ट हो उन आदतों को, तो बच्चों को पहले खुद को देखना, क्या आपके हाथ से मोबाइल छूटा है? अगर सबसे बड़ा कारण आज गलत आदतों का क्या है, यही मोबाइल का
जो आपने प्रचलन बच्चों के पास भेज दिया है, अगर उससे आप सावधान हो जाएंगे। और एक बात और कह रही हूं, एक छोटी सी प्रेयर आपके जीवन में रंग ला सकती है। क्या? छोटा बच्चा है तो आपने उसको गोदी में लेकर 3 शब्दों की प्रार्थना करनी है। ये बच्चा बहुत शांत है, जितने परमात्मा के गुण हैं सारे इसके पास पहुंच गए हैं। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है, ये बहुत अद्भुत दिव्य संस्कार लेकर बड़ा हो रहा है। ये 3 संकल्प आपने उस बच्चे को देने हैं। और एक बात और, घर के वातावरण से बच्चा और एक सीख रहा है। क्या? आपने कुछ फैसले बच्चे के ऊपर भी छोड़ने हैं, अपने आप से कुछ उसके ऊपर थोपना नहीं। उसकी हॉबी को पहचानना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जो दिल के भाव हैं, आप जो चाहते हैं वो उसके ऊपर थोपते जा रहे हैं और उससे उसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है। कुछ डिसीजन उसको खुद लेने दो। पहले कुछ गलत हो सकते हैं, बाद में, क्योंकि जब तक कोई गलत नहीं करता तो वो अच्छा सीखता भी नहीं है। इस बात को याद रखना। जब तक कोई गिरता नहीं तो उसको चलना नहीं आता। जब तक कोई अंधेरा नहीं देखा गया तो उसको प्रकाश की, रोशनी की वैल्यू पता नहीं चलेगी। कभी भी अपने बड़ों को इग्नोर। आपकी सासू जी बोल रही है बच्चे को, अरे छोड़ दे इसे, बाद में देखना, पहले इधर आ। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बात मेरे जीवन में है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इग्नोर नहीं किया, कभी भी। सबका सम्मान है मेरे जीवन में। आप भी अगर उसको सम्मान सिखाना चाहते हो तो पहले अपनी इग्नोरेंस छोड़िए। आप अगर उनको इग्नोर कर रहे हो तो वो बच्चा भी ऐसे ही करेगा। आप अपने घर में जाकर संतों की बुराई कर रहे हो बच्चे के सामने, तो वो बच्चा क्या सीखेगा? उसके मन पर क्या प्रभाव जाएगा? अगर आप अपने घर में अपने पड़ोसी की, देवरानी जेठानी की, और उसे क्या सिखा रहे हैं? जा देख कर आना वो मेरे बारे में क्या कह रही थी। किसको सिखा रहे हैं ये बात? बच्चे को। और वो बच्चा ये सीखते हुए बड़ा हो रहा है तो उसका ध्यान, उसके सारे संस्कारों को आप भ्रष्ट कर रहे हो। ये गलत आदतें उसके बीच में डाल रहे हो। इन गलत आदतों से बच्चों को बचाओ। बच्चा एक कोमल स्वभाव लेकर इस दुनिया में आया है। वो कोमल एक कोरा घड़ा है। आप उसमें जैसा जल डालोगे वैसा ही पियोगे। क्या डाल रहे हो आप? बहुत सारे लोग हैं, बड़े जागरूक हैं, बड़े संस्कारी हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक एक पल में बच्चों के लिए जागरूक रहना है। आप सब बच्चे आए हो, सुबह उठकर जय जिनेंद्र बोलते हो बेटा? बोलो। जब सुबह उठते हो सबको जय जिनेंद्र बोलते हो या हेलो हाय बोलते हो? गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? गुड मॉर्निंग बोलो। उठ के अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को, सबको, अपने फ्रेंड्स को आप जय जिनेंद्र बोलते हो? बोलो बच्चों। नहीं बोलते? जय जिनेंद्र बोलना आज से ही। अगर आप जय जिनेंद्र बोलोगे तो आपका चेहरा, सुन रहे हो, बहुत सुंदर बनेगा। आप अपने दोस्तों को कोई बात कहोगे वो उस पर बिलीव करेंगे और वो आपको फॉलो करने लग जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? जय जिनेंद्र बोलोगे, जय जिनेंद्र। और जब आपके पास खाना आएगा थाली में तो मम्मी को थैंक्स बोलोगे, जिसने भी भोजन बनाया थैंक्स बोलोगे। आज के बाद टीवी देखकर पक्का बोलो, प्रॉमिस, पक्का, जोर से बोलो। क्या करोगे? बोलो, जल्दी से बोलो, जोर से। सच में? इतने प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे। और क्या करना है आपको? थैंक्स बोलना है।
आपके घर में जितने भी लोग हैं, आपके दादा दादी, मम्मी पापा और कौन कौन, बहन भाई, सबको क्या कहना है? आपका थैंक्स मुझे सहयोग करने के लिए। क्या बोलोगे? आपका सबका थैंक्स मुझे सहयोग करने के लिए। सब बच्चे बोलेंगे, बच्चियां आप लोग भी हाथ। अब आज के बाद आपने टीवी मोबाइल देखते खाना नहीं खाना, पक्का? सब बताओ हाथ खड़े करके, कौन कौन कहना मानेंगे? बड़े अच्छे से ऊपर हाथ करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। समय की सुई तो फटाफट भागती जा रही है। आज रविवार है इसलिए, और आज दया भी है, तो आप कुछ ये छोटी सी बातें सीख कर जाना। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने बच्चे का आत्म बल स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर उसका आत्म बल अच्छा है तो कभी भी उसके पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। हर तरह का वातावरण देना, हर तरह का वातावरण में उसको जीना सिखाना, रहना सिखाना। कभी एक समय भोजन भी नहीं है तो उसको ये भी सिखाना कि ऐसे भी तुम जियोगे तो तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। हर समय डाइनिंग टेबल पर बिठाकर भोजन नहीं कराना, जमीन पर बैठकर भोजन उनको खिलाना और कहना कि जो जमीन पर बैठकर भोजन करेगा वो स्ट्रांग। पल पल में उनको कहना कि तुम इस तरह से स्ट्रांग बनोगे तो वो बच्चे स्ट्रांग जरूर बनेंगे। आज सबने बिना एसी के सोना है, सिखाते हो ये? आज सबने बिना एसी के, मतलब कभी भी एक दिन आज तुमने ऐसे सोना है, आज तुमने ये करना है, आज तुम बाहर से ये सामान मैं नहीं लेकर आऊंगी, तुम लेकर आओ। इस तरह से अपने बच्चों की आत्म पावर को, आत्म शक्ति को आगे बढ़ाओगे तो वो बच्चे आपके आगे जाकर हर एक वातावरण में, मैं बता रही नहीं थी ना कि हमारे स्कूल में ऐसा होता था, तो आज भी ये जीवन कैसा भी माहौल हो, हर तरह से एडजस्ट करने की शक्ति आप बच्चों को सिखाना। हर माहौल में एडजस्ट हो जाए। ये नहीं कि कभी ये टेक्निक वातावरण नहीं मिला तो फटाफट घर दौड़ने की बात करें, नहीं। सब तरह से जीना उनको आए, ऐसा जीवन देने के लिए आप बच्चों को जरूर तैयार रखेंगे और तैयार करेंगे। तो आज का दिन बच्चों के लिए था। आप गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।